भाई पेपर की तैयारी कैसे जा रही है? बहुत बढ़िया। रिविजन्स कर ली? बिल्कुल 2-3 बार मस्त रिवीजन कर ली। टेस्ट दे के देख लिए? बढ़िया से प्रैक्टिस करके टेस्ट भी देख लिया और टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, मगर लास्ट में पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा नहीं गया यार। क्यों नहीं गया? पता नहीं यार क्या हुआ। उन 3 घंटों के अंदर अंदर ना जाने क्या हुआ वहां पे, प्रेशर की वजह से, नींद की कमी की वजह से, कि पेपर आता हुआ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। पेपर में गए और ब्लैंक हो गए। क्या आपके साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि पेपर से पहले तो सब कुछ आता है, पेपर के बाद क्वेश्चन पेपर को देखो तो सब कुछ आता है, मगर उन 3 घंटों के अंदर आपको मलाल रह जाता है कि यार मैंने ऐसा क्या किया कि मैं पेपर ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाया? कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जरूर बताना। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं उन 5 चीजों के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं पहुंचना चाहते। अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो तैयारी आप करके गए हो, जो मेहनत आपने करी है, उसका फल आपको अच्छे से मिले, उसका रिजल्ट आपके एग्जाम में दिखे, इन 5 छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता रहा हूं, वीडियो पसंद आई तो जरूर जरूर लाइक कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट मैं रख रहा हूं सिर्फ 150 लाइक्स। मुझे उम्मीद है आप ये टारगेट जरूर अचीव करा देंगे। अब बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहली बात, पेपर में जब भी जाओ, आपको पता होगा आईसीआई आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा देता है। इंटर के आठों पेपर में देता है। फाउंडेशन के अंदर बात करूं तो जो 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर में 15 मिनट नहीं मिलते। अब सबसे पहली बात, ये जो स्टार्टिंग का समय आपको मिलता है ना, इसके अंदर इट इज वेरी वेरी रेलेवेंट कि आप जल्दी से उस समय पेपर की एक रीडिंग लगाओ और डिसाइड करो कि वो कौन से क्वेश्चन है जो मुझे सबसे पहले करने हैं। सर मतलब हमें सीक्वेंस में नहीं चलना पड़ता, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, हम तो सोचते थे उसी सीक्वेंस में चलना है। अरे नहीं, आईसीआई की रेगुलेशंस कहती हैं जरूरी नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। आईसीआई कहता है किसी भी क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हो। हां, एक शर्त है, उस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक साथ करना। यानी ऐसे मत करना क्वेश्चन 2 का पार्ट ए कर लिया, फिर 3 का पार्ट बी कर लिया, फिर 2 का पार्ट बी करने बैठ गए। नहीं नहीं, क्वेश्चन 2 करो, क्वेश्चन 4 करो, जो करना है करो, मगर उसके सारे पार्ट साथ में कर लेना। अब ये बहुत मैटर करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। पता है क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है अगर आप पेपर के स्टार्टिंग में 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट में कोई भी ऐसे 2 या 2.5 क्वेश्चन कर लो जो आप बेस्ट तरीके से जानते हो, सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 नंबर का पेपर कर लो पहले 1.5 घंटे में, मजाल है बाकी का 1.5 घंटे का पेपर आपका बेकार जाए। तो यू हैव टू स्टार्ट विद योर स्ट्रेंथ। आपको टफ क्वेश्चन नहीं उठाना। क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी होता है, नो, मगर ये थोड़ा लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही करना है। आप वो क्वेश्चन कीजिए जो आपके हिसाब से सबसे अच्छा है। बिलीव मी, पहली बार पेपर पढ़ के कई बार लगता है कि भाई पेपर में कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट धीरे धीरे जब बढ़ना शुरू करते हो ना, वो पेपर जो पहली बार बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हो, एक एक क्वेश्चन में बढ़ते हो, आपका कॉन्फिडेंस बनता जाता है। उस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए जरूरी है स्टार्ट विद दोस 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस जो आपको बेस्ट तरीके से आते हैं। ठीक है जी, और ये आपको स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेना उन 15 मिनट में। नेक्स्ट चीज, एमसीक्यू क्वेश्चंस कब अटेम्प्ट करें। अब मैं बता देता हूं मैं बात किसकी कर रहा हूं। इंटर में हमारे 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे 30% पेपर एमसीक्यू है, तो डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू का मिक्सचर आएगा, जबकि फाउंडेशन के अंदर तो 2 पेपर ऐसे हैं जो प्योरली ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये सेकंड वाला पॉइंट फाउंडेशन बच्चों के लिए नहीं है, इंटर वालों के लिए है। कुछ बच्चे मान के चलते हैं कि एमसीक्यू जो हमारे 30 मार्क्स के हैं वो हमें पेपर के स्टार्टिंग में ही करने चाहिए। लेट मी टेल यू, बहुत सारे पेपर के अंदर, खासकर टैक्सेशन जो मेरा ये पेपर है उसके अंदर एमसीक्यू में ना वो भर भर के कंफ्यूजिंग पॉइंट्स डालते हैं, भर भर के ऐसे प्रोविजन डालते हैं जो उन्हें पता है बच्चों को कंफ्यूज करेंगे। तो ऐसी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू स्टार्टिंग में ही करने हैं। एज आई सेड, 15 मिनट के अंदर जब आप रीड कर रहे हो पेपर, एमसीक्यू क्वेश्चन भी रीड करो और आपको क्वेश्चन रीड करके पता लग जाएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन टिपिकल आए हैं या इजी आए हैं। इजी आए हैं तो स्टार्टिंग में कर लो। उसमें क्या होगा, अगर इजी क्वेश्चन आए, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में मुझे याद है लॉ के बड़े इजी एमसीक्यू आए थे, तो अगर आप स्टार्टिंग में कर लोगे 30 मार्क्स स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो और कॉन्फिडेंस की भाई कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। बट अगर आपको लग रहा है एमसीक्यू यार इस बार टफ आए हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें पूछी गई हैं, एमसीक्यू को अभी के लिए छोड़ दो, स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव पेपर, बाद में एमसीक्यू कर लेना। वैसे भी ओएमआर शीट अलग है, वो अलग है। तो आपको जरूरी नहीं है एमसीक्यू स्टार्टिंग में करनी है, रीड जरूर कर लेना स्टार्टिंग के 15 मिनट में, एंड दैट्स व्हेन यू डिसाइड कि आपको एमसीक्यू पहले करने या नहीं। दूसरी चीज मैं बता दूं, कुछ बच्चों को आदत होती है एमसीक्यू करने के बाद ना जो एमसीक्यू बुकलेट है उसी में टिक मार देते हैं और ये सोचते हैं ओएमआर में तो मैं बाकी बाद में फिल कर लूंगा।
OMR में लास्ट में फिल करेंगे। पहली बात तो आईसीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से वो एमसीक्यू बुकलेट में अगर आप टिक कर रहे हो, एमसीक्यू बुकलेट वापस देनी पड़ती है फाउंडेशन वाले बच्चों को भी, इंटर वाले बच्चों को भी। उस बुकलेट में अगर टिक कर रहे हो तो वो तुम पे अनफेयर मींस का केस बना सकते हैं, तो वो रिस्क मत लेना। दूसरी बात भाई, साथ साथ ही उसको OMR शीट में उतारते चलो। बहुत बार खासकर फाउंडेशन वाले बच्चों को कह रहा हूं, जब पूरे 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, सीक्वेंसिंग की गलत दिक्कत आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 4 में मार्क कर दिया, 6 का 5 में मार्क कर दिया, करते चले गए। जब लास्ट में 100 पे पहुंचे और पता लगा अरे ये तो 99 है मेरा। तो भाई इस चीज को साथ साथ ही करते रहना और टाइमली चेक भी करते रहा करो, ताकि सीक्वेंसिंग की दिक्कत तो ना हो। हर अटेम्प्ट में मुझे 3-4 बच्चे ऐसे जरूर मिलते हैं जो बाद में मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं सर सीक्वेंस गलत हो गई, सारी मेहनत डूब जाएगी। नेक्स्ट चीज, सर कई बार ना कुछ क्वेश्चन को देख कर लगता है कि यार इसका मुझे पहला पार्ट तो आता है, दूसरा और तीसरा नहीं आता। या इस क्वेश्चन के अंदर खासकर जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मैं मान के चलूं फाइनल अकाउंट्स का पूरा लेंथी क्वेश्चन आ गया, या टैक्सेशन में टोटल इनकम निकालने का पूरा क्वेश्चन होता है, सर उन क्वेश्चन को देख के लगता है यार इसको मैं आधा 60% 70% तो कर लूंगा, बट बाकी 30-40% नहीं आता। उस डर के मारे वो क्वेश्चन छूने का मन नहीं करता। तो लेट मी टेल यू, आईसीआई स्टेप मार्किंग के हिसाब से चलता है। प्रैक्टिकल पेपर में भी स्टेप मार्किंग के हिसाब से चलता है और थ्योरेटिकल पेपर में स्टेप मार्किंग। सर थ्योरेटिकल पेपर में कैसे स्टेप मार्किंग? अरे भाई तुम्हारा कोई केस स्टडी है, उस केस स्टडी में तुम प्रोविजन ढंग से लिखा है, कंक्लूजन गलत भी लिखा है ना, तो भी आईसीआई मार्क्स दे देगा। तो ये स्टेप मार्किंग आईसीआई के अलग अलग ऑफिशियल्स ने अलग अलग वेबिनार्स में बार बार स्ट्रेस करी है। तो अगर आपका कोई फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है 16 मार्क्स का, अगर आप कोई टोटल इनकम का क्वेश्चन कर रहे हो 14 मार्क्स का, तो डरो मत, जितना करोगे उतने के मार्क्स मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको आधे अधूरे आते हैं स्टार्टिंग में मत करो, बट जब पहले 1.5 घंटे का पेपर हो जाएगा ना, बाद में ऐसे क्वेश्चंस को उठाओगे, क्वेश्चन मतलब मार्क्स ना जुटाने हैं आखिरी 1.5 घंटे में। आपको ये क्वेश्चन पूरा नहीं आता, 14 मार्क्स का है, कोई दिक्कत नहीं, करना शुरू करता हूं, यहां से 6-7 मार्क्स भी आ जाए अपना काम बन जाएगा। इस तरह से आखिरी के 1.5 घंटे में आपको मार्क्स जुटाने हैं और यहां पर काम आएगी आपकी स्टेप मार्किंग। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज जो हमारी है, सर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? हमको सीबीएसई में स्कूल टाइम में हमारे टीचर बोलते थे हर चीज को पॉइंट्स में लिख के आ जाओ, बुलेट बना के आ जाओ। क्या यहां पर भी बुलेट में आंसर करना है? देखो प्योर थ्योरी पेपर जैसे कि आपका EIS SM होता है इंटर के अंदर, ऑडिट होता है आपका, या लॉ में भी कुछ क्वेश्चन प्योरली थ्योरी आ जाते हैं, वहां तो अनडाउटेडली आपको हेडिंग बना बना के, बुलेट्स बना बना के लिखना है और बुलेट्स को अंडरलाइन करना है ताकि एग्जामिनर को फायदा हो। मगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में इट इज नॉट रेलिवेंट कि आप बुलेट्स बनाओ। वहां आप क्या करो, प्रोविजंस ऑफ द लॉ अलग से बना दो, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन, वो 3 ग्रुपिंग कर दो। बट प्रोविजंस ऑफ लॉ में हर चीज बुलेट बुलेट बना के करनी है जरूरी नहीं है। प्रोविजंस ऑफ लॉ में अगर 2 सेक्शन रेलेवेंट है, वहां आप दोनों सेक्शन के बुलेट्स बना दीजिए। बट यहां पर वो वाला फंडा नहीं लगेगा कि बुलेट नहीं बना के आओगे तो आपका एग्जाम सही नहीं होगा। जहां पर प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, बुलेट्स और पॉइंट्स में आंसर करो। जहां पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आप 3 चीजें सेग्रीगेट कर दो, कहां पे आप प्रोविजंस लिख रहे हो, कहां पे फैक्ट्स ऑफ द केस लिख रहे हो, कहां पे कंक्लूजन लिख रहे हो। राइट। आखिरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के अंदर, अगर आपको एक आंसर तो आता है मगर उससे रेलेवेंट सेक्शन नंबर नहीं आता, उससे रेलेवेंट केस स्टडी नहीं आती, आप ना कई बार कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हो। आपको पता है इसके अंदर यार कुछ पढ़ा तो था, इसका आंसर ये है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दे रहा हूं, मगर इसका कारण मुझे याद नहीं आ पा रहा। मगर कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन नंबर अगर मतलब प्रोविजन याद आ रहा है, सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा, तो सेक्शन ना लिखने से नंबर नहीं कटेंगे। हां, सेक्शन गलत लिखने से नंबर जरूर कटेंगे। तो गलत सेक्शन नंबर, गलत केस लॉ अपने मन गढ़ंत मत बना देना। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सो एंड सो एक्ट, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, सिर्फ इतना लिख के अपना मेन जो आता है वो लिखो और उसकी कंक्लूजन लिख के बताओ, वहां पर आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। इंस्टेड कि आपको ये मुझे तो सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा, मुझे तो क्लिक नहीं कर रहा, मैं पूरी तरह से छोड़ देता हूं। ये सारी शॉर्ट चीजें हैं जिनको यूज करके आपको एग्जाम में अपने लिए मार्क्स इकट्ठे करने हैं। एंड अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान रखोगे, बिलीव मी, कभी भी एग्जाम के बाद आके ये नहीं कहोगे कि मुझे पेपर आता तो था, मैं वहां पे ब्लैंक हो गया। ब्लैंक होना या ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप स्टार्टिंग के 15 मिनट में क्या अपने बाकी 3 घंटे के पेपर को प्लान कर पाए, इन अदर वर्ड्स क्या उनकी सीक्वेंस डिसाइड कर पाए या नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो सारे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका फायदा ले सकें। एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसके अलावा कौन कौन से इश्यूज हैं जिनके ऊपर वीडियोस चाहिए। एग्जाम तक आपके लिए आप ऐसी वीडियोस बनती रहेंगी। एंड मैं एक बता दूं, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को हमारे सारे सब्जेक्ट के मैराथन
हमारे चैनल पे आ गए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर रहा हूं, और साथ साथ फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज भी इस समय चल रही है। अगर टेस्ट सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं, हमारी जो ऐप है सीए नॉलेज पोर्टल, मैं लिख क्यों रहा हूं, हमारे चैनल का नाम भी वही है, वही ऐप डाउनलोड करो, वहां पे सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज हो रही है, और उस टेस्ट सीरीज का पूरा पूरा शेड्यूल हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, उसे भी ज्वाइन कीजिए। आपको वहां पे डेली क्विज मिलेगी, सारी फ्यूचर चीजों की अपडेट मिलती रहेगी। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।